हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में झारखंड बोर्ड क्लास 12th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। यानी कि क्वेश्चन पेपर को मैं समझने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन नंबर में कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं हर साल ये वीडियो लेके आता हूँ और जो भी मैं वीडियो में बताता हूँ वो 100% क्वेश्चन आपके उसी पैटर्न पे आपके पूछे जाते हैं। यानी कि 100% क्वेश्चन आपके उसी पैटर्न पे आपके पूछे जाएंगे। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही साथ हम कवर करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हर एक सेक्शन को कवर करेंगे। यानी कि कौन से क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन ए में आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि ये स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि 4 और 5 में आपका चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगो से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में आपके चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस से क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका 8 एंड 9। 8 और 9 में आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो डिटर्मिनेंट से रहेगा, यानी कि चैप्टर नंबर 4 से रहेगा, डिटर्मिनेंट से 2 क्वेश्चन रहेंगे। और ये मैं बता रहा हूँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आगे हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। तो 10 और 11 में 10 में आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यानी कि चैप्टर नंबर 5 जिसका टॉपिक आपका कंटिन्यूटी, यानी कि कंटिन्यूटी से क्वेश्चंस रहने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। और देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका जो चैप्टर नंबर 5 से रहेगा, लेकिन आपका वो क्वेश्चन रहेगा डिफरेंशिएशन से, यानी कि उसी चैप्टर से आपका डिफरेंशिएशन से रहेगा। नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 12 और 13 में आपका चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 19 तक रहने वाले आपके इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस, यानी कि चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, 21, 2021 में आपका रहेगा कुछ चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि आपको एक्स और वाई निकालने का वैल्यू के लिए पूछा जाएगा इस क्वेश्चन नंबर में। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23, 24। इसमें आपका जो रहेगा क्वेश्चन वो रहेगा आपका वेक्टर अलजेब्रा से, यानी कि चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28, यानी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 25 से 28 तक जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका रहेगा 3D ज्योमेट्री, यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 11 से क्वेश्चन रहेगा और यहाँ से आपका टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30। 29 और 30 में आपका चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन रहेगा, प्रोबेबिलिटी से। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर बी, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की। यहाँ पे आपको टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको मे बी आपको 6 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन का आंसर करना रहता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 32 में आपका चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यानी कि 2 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के रहेंगे आपका सेक्शन नंबर बी से। यानी कि यहाँ पे आपका टोटल हो गया, आपका इस चैप्टर से आपका टोटल हो गया आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए सेक्शन बी के लिए 4 मार्क्स। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33 में आपका ITF से क्वेश्चन रहेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। इससे आपका एक क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट में, यानी कि 2 नंबर में आपका एक क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका 34 में आपका क्वेश्चन रहेगा डिटर्मिनेंट से, यानी कि चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन रहेगा। 35 में आपका रहेगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर से, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएशन से, यानी कि इस चैप्टर से आपको डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट है आपका 36 में आपका क्वेश्चन रहने वाला इंटीग्रेशन से, यानी इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 7 से 36 में क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका 37 से आपका रहेगा चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका क्वेश्चन रहेगा। और नेक्स्ट 38 की बात करें तो 38 से आपका रहेगा चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन रहेगा। और इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग PYQ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको PYQ चैप्टर वाइज चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं उसकी भी सीरीज लाऊंगा आपके यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। नेक्स्ट की बात करो तो क्वेश्चन नंबर
39 जो कि आपका आता है सेक्शन नंबर सी में। तो सेक्शन सी में आपका क्वेश्चन नंबर 39 में आपका टॉपिक रहेगा कंटिन्यूटी, यानी कि कंटिन्यूटी से एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका 40 में रहेगा आपका मैट्रिसेस से, 41 में रहेगा आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, 42 में आपका रहेगा टॉपिक डिफरेंशिएशन से, यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी चैप्टर, यानी कि टॉपिक डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका 43, तो 43 और 44 में रहेगा आपका इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस। और नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका वेक्टर अलजेब्रा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 45 में आपका वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चन रहेगा। और नेक्स्ट है आपका 46 आपका रहेगा 3D ज्योमेट्री से। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47 जो कि आपका आता है सेक्शन नंबर डी में। तो सेक्शन नंबर डी में 47 में आपका सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आपका डिटर्मिनेंट्स से, यानी कि ये आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है जिससे आपका 5 मार्क्स, यानी कि सेक्शन नंबर डी के आपका पूरे के पूरे मार्क्स मिले, यानी कि पूरे के पूरे मार्क्स आपके सेक्शन नंबर डी से कवर अप हो जाए। तो मैं वही चैप्टर आपको लिस्ट करने वाला हूँ, वही चैप्टर आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, वही चैप्टर आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला आपका डिटर्मिनेंट, जिसमें आपको 47 नंबर में क्वेश्चन रहेगा। डिटर्मिनेंट में आपको क्या रहेगा कि वैल्यू आपको प्रूव करने के लिए रहेगा LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका 48 में आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ये क्वेश्चन आप लोग मान के चलिए कि आपको या तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए बोला जाए या तो टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालने के लिए बोला जाए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके रहेंगे 48 में। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49 में है आपका चैप्टर नंबर 11 3D ज्योमेट्री से। क्वेश्चन नंबर 50 में आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से रहेगा 5 मार्क्स में। और नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 51 में LPP से क्वेश्चन रहेगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से। और यहाँ से आपके हर साल क्वेश्चन रहते हैं 5 मार्क्स में, तो आप लोग इसे जरूर से कर लीजिएगा, इसके हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। और सजेस्ट मैं करूँगा कि आप लोग NCERT और PYQ से ही प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका, एंड दिस इज लास्ट, ये 52 और 52 है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 8, सॉरी यहाँ पे 8 होना चाहिए, चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आप लोग आसानी से कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ फाइनल ओवरव्यू से। फाइनल ओवरव्यू की बात करो तो अगर हम मैं चैप्टर वाइज देखूँ कि आपके कौन से क्वेश्चन नंबर में कितने मार्क्स, कौन से चैप्टर से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका फाइनल ओवरव्यू में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि चैप्टर नंबर 1 रिलेशन और फंक्शन से आपका 3 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि यहाँ से आपका टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव के लिए 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव के लिए वेरी शॉर्ट टाइप में 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका मैट्रिसेस चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 3 में आपको पूछे जाएंगे। यहाँ से आपको 1 क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाएगा और 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स सब्जेक्टिव के लिए पूछा जाएगा, यानी कि ओवरऑल यहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट की बात करो तो डिटर्मिनेंट में आपको 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पूछे जाएंगे, एक वेरी शॉर्ट टाइप और एक लॉन्ग टाइप, यानी कि टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। यहाँ से आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ से आप लोग देख सकते हो 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि चैप्टर नंबर 6 से आपको वेरी शॉर्ट MCQ क्वेश्चंस आपको 2 पूछे जाएंगे, एक 3 मार्क्स टाइप पूछे जाएंगे, एक 5 मार्क्स टाइप पूछे जाएंगे, यानी कि यहाँ से आप लोग टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन 10 मार्क्स गेन कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन से आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी कि 1 मार्क्स का 6 क्वेश्चन। देन हम बात करें सब्जेक्टिव में आपको वेरी शॉर्ट टाइप में, यानी कि आपको 2 मार्क्स में 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 मार्क्स में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओवरऑल यहाँ से 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट की बात करूँ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स से आपको 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपका 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप लोग 5 मार्क्स गेन कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूँ मैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको 2 मार्क्स रहेगा ऑब्जेक्टिव से और 1 मार्क्स रहेगा आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से, तो यहाँ से आप लोग 4 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हो। देन आपका क्वेश्चन रहेगा वेक्टर अलजेब्रा से आपका
क्वेश्चंस आपका रहने वाला है 3 क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव के लिए रहने वाला और एक क्वेश्चंस आपका रहेगा 3 मार्क्स टाइप क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ से आपको 6 मार्क्स आसानी से आप लोग गेन कर सकते हो, यहाँ से 6 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में आपको 4 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन आपका रहेगा सब्जेक्टिव यानी कि 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन आपका रहेगा 5 मार्क्स, यानी कि ओवरऑल यहाँ से आप 12 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करो तो एलपीपी से आपका हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से आपके 5 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हो। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग NCERT और PYQ जरूर प्रैक्टिस करें। यदि आपको चैप्टर वाइज PYQ का सीरीज चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ सर हमें चैप्टर वाइज PYQ का सीरीज चाहिए। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी, यानी कि दिस इज लास्ट। और यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव के लिए 2 क्वेश्चन, सब्जेक्टिव सेक्शन बी यानी कि 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन और लॉन्ग के लिए एक क्वेश्चन, यानी कि ओवरऑल यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से 9 नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपको टोटल 30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में रहेगा, टोटल 8 क्वेश्चंस आपका यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप में रहेगा, टोटल 8 क्वेश्चंस आपके रहेंगे शॉर्ट टाइप में रहेंगे और टोटल 6 क्वेश्चंस आपका रहेगा आपका लॉन्ग टाइप में। तो आप लोग पैटर्न यानी कि एग्जाम पेपर के बेसिस पे आप लोग देख सकते हो, मॉडल पेपर के बेसिस पे देख सकते हो कि कितना आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग में कितना अटेम्प्ट करना है। तो वहाँ से आप आसानी से आप 100 में से 100 मार्क्स मैथ्स में आप स्कोर कर सकते हो यहाँ, यानी कि आपका 100 में से 100 मार्क्स आप इसी पैटर्न के एनालिसिस पे आप स्कोर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर पे वीडियो चाहिए या कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए।